एवरीवन, चलिए जान लेते हैं डिवाइन स्पिरिट हमें क्या गाइड करते हैं। चैनलिंग। ओपन योरसेल्फ टू रिसीव एंड डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट रिलम, ऑफरिंग क्लोजर हीलिंग एंड पीस थ्रू चैनलिंग। यू कैन सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्रिंगिंग कंफर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम बियॉन्ड। तो आपको चैनलिंग डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए और वहाँ से आपको आराम से मेडिटेशन करनी चाहिए। आराम से आपको कॉन्टिन्यूसली आप करते जाएंगे, हर दिन ध्यान में बैठेंगे, उनके साथ चैनलिंग करेंगे, एक कनेक्शन जोड़ेंगे डिवाइन एनर्जी के साथ, भगवान के साथ, तो आप वहाँ से रिसीव कर पाएंगे। हाँ, इसके दौरान आपकी माइंड साफ क्लियर होना चाहिए, दिल साफ सुथरा होना चाहिए, तो ही जाके आप डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ पाएंगे, नहीं तो आप आपके टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो डिवाइन एनर्जी के साथ वही व्यक्ति जुड़ पाता है जो मेडिटेशन हर दिन करता है, डिवाइन एनर्जी की कोई पूजा, कोई मंत्र उच्चारण हर दिन करता है। उनकी माइंड फ्रेश रहती है। और दूसरे के काम पे उंगली मत करना, ये बहुत बड़ी गलत आदत होता है। हम टांग अड़ाते रहते हैं दूसरे के काम पे, ऐसा नहीं करना। और दूसरों को ज़्यादा आप वो करो, हेल्प कीजिए, ठीक है। हेल्प ऐसा नहीं कि मेरी पैसा बढ़ जाएगा, इसके लिए हेल्प नहीं है। इंसानों को जैसे हेल्प करते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर ऐसा कर पाते हो तभी आपको चैनलिंग होगी। डिवाइन एनर्जी आपको क्या संदेश, आपको क्या जानकारी देना चाहते हैं, वो आप सही पकड़ पाएंगे। नहीं तो आप भ्रांति में रहेंगे, सरदर्द होगा, मेडिटेशन की उल्टा। अगर आप गलत एनर्जी हो, बहुत गलत काम कर चुके हो, तो मैं बोलूँगी आप मेडिटेशन मत कीजिए। डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ने से पहले आपको पहले शुद्धिकरण करना है, आपके मन की, आपकी शरीर की, उसके बाद आप जुड़ो। अगर ऐसे ही डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ेंगे ना, वो आपको बार बार थप्पड़ मारेंगे, ये आप जान लो। आप जुड़ नहीं पाएंगे, उल्टा आपकी नुकसान होगा। तो बहुत लोग ऐसे यूं ही मंत्र उच्चारण करें, और यूट्यूब से देख के, बस कहाँ से भी, न्यूज़पेपर कहाँ से भी देख के मंत्र उच्चारण मत करो। कोई भी मंत्र को धारण करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो भगवान शिव जी के पास जाइए, वही आपको दिशा दिखा देंगे कौन सी मंत्र आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कोई भी एक मंत्र हर दिन जपो, राधा कृष्ण जी की, माँ दुर्गा जी की, शिव जी की। तो जपते, मैं तो बोलूँगी शिव जी से चालू कीजिए। अब शिव भोले भंडारी है, सब माफ़ कर देते हैं सारे गुनाह को। आप खुद ही बोलो भगवान शिव जी से, मेरे से ये गलती हो गई, भगवान आप माफ़ कर दो, बट इस बार से मैं ये गलती और दोहराऊंगी नहीं। आप ऐसे बोलेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन वो माफ़ कर देते हैं। उसके बाद आप डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़िए, मंत्र अच्छी तरीके से पाठ कर पाएंगे, माइंड क्लियर रहेगा, और सारे बैड हैबिट को दूर कीजिए खुद से। बहुत शराब पीना, सिगरेट पीना, गंदी बातें करना, गंदी बातें भी एक बहुत बैड हैबिट है। फालतू में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं लोग जो गंदी बात करते हैं, इसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत बोलना। अच्छा ये बताओ, जो इसके बारे में, उसके बारे में, उसका कान भरते हो, दूसरे का कान भरते, आप कान नहीं भरेंगे। बुरा मत मानो, ये आप बोल रही हो इसका मतलब नहीं है जो आप ही जो सुन रहे हो आप ही हो। जो है, जो भी व्यक्ति का ये नेचर है, आप कान नहीं भरेंगे तो वो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा क्या जो कौन सी व्यक्ति खराब है, अच्छा है। देर से पता चलेगा, पता तो चल जाएगा ना। अगर एक व्यक्ति बहुत कसाई है, बहुत ही खराब है, तो मैं बोलूँगी तब बताओ, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना चाहिए इंसानों को। हाथ की 5 उंगली सेम नहीं होती है, थोड़ा डिस्प्यूट तो हर किसी में होता है, ठीक है। अगर बहुत खूंखार गलत इंसान ना हो तो कान मत भरो किसी के, ये व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति खराब है। आप कान नहीं भी भरेंगे तो भी वो व्यक्ति को पता चल जाएगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो हम ये सब करते हैं ना गलत काम, इसको बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं, ये सब में मत जाइए। हाँ, बहुत टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जानकारी के लिए बोलना पड़ता है, थोड़ा सा उंगली करनी पड़ती है, वो अलग बात है। बाद में आप कॉन्फेस भी कर लेना जी मुझे ये जानकारी लेनी थी, तो इस कारण से मैंने बोला। देखो कितनी बात करती हूँ। चैनलिंग, तो ओपन योरसेल्फ टू रिसीव एंड डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट रिलम, offering closer healing and peace through channeling. You can serve as a bridge between worlds,
ब्रिंगिंग कॉम्फर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम बियॉन्ड। तो आप भगवान के साथ जुड़ते जाएंगे, उनके साथ एक एनर्जी बना के रखेंगे, एक चैनल बना के रखेंगे, तो वो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको टाइम टू टाइम देता जाएगा। इसमें कोई आप द्विधा मत होइए, भगवान हमें सब कुछ पहले से ही एक जानकारी आभास दे ही देते हैं। जो डिवाइन एनर्जी है उनको पहले से पता चल जाता है। साइकोमेट्री अनलॉक द एबिलिटी टू सेंस एंड रीड द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल थ्रू टच allowing you to connect with memories and energies from the past। तो साइकोमेट्री एक ऐसी कला है जो पीपल क्या करते हैं, टच के द्वारा व्यक्ति को छू के ही बता देते हैं, उनके वाइब्रेशन के द्वारा जो उनके मन में क्या चल रहा है, वो कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्या क्या किया है। ये एक एनर्जी है। अगर आपको इस एनर्जी की ज़रूरत है पास्ट को क्लियर करने के लिए, तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो डिवाइन एनर्जी के साथ इतनी माने पावरफुल तरीके से जुड़े हुए हैं, जो ये सब काम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। ये क्यों करते हैं? पास्ट से हमें मुक्ति के लिए, पास्ट को जानने के लिए। बहुत दुखदायक पास्ट कभी कभी होता है ना, तो उससे खुद को छुड़ाने के लिए, जानने के लिए, जो पास्ट हमारा क्या था, ये काम हो ही नहीं रहा है, तो उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो लोग ऐसे आपको टच करके बता देते हैं आपके पास्ट क्या है, भूत भविष्य वर्तमान, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। पीस मेकर यूटिलाइज योर स्किल ऑफ डिप्लोमेसी। आपको बोला गया है आप डिप्लोमेसी करना जानते हो, थोड़ा बहुत जीवन में डिप्लोमेसी चतुरता की सहायता लेनी पड़ती है। फेयरनेस एंड कॉम्पैशन टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस एंड जस्ट सॉल्यूशन के लिए एंड बैलेंसिंग करने के लिए कोई भी सिचुएशन को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आप होइए, चतुर हो बनिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गया तो वहाँ ये चतुरता वाले डिप्लोमेसी वाले जो गुण है ना, वहाँ से दूर भी हट जाना, नहीं तो ये बहुत डेंजरस होता है खुद के लिए। एंड जस्ट सॉल्यूशन के लिए ये इसकी डिप्लोमेसी की इस्तेमाल कर सकते हो। एज ए पीस मेकर यू कैन गाइड अदर्स। आप पीस मेकर के रूप में दूसरों को गाइड करते हो टूवर्ड्स हारमोनी के लिए, हारमोनी एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझाने के लिए, एक बैलेंसिंग पावर में आने के लिए दूसरों को आप पीस मेकर की तरह गाइड भी करते हो। फोस्टेरिंग रिजोल्यूशंस दैट बेनिफिट ऑल। ऐसे रिजोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन आप निकाल के देते हो जो सबको बेनिफिट होती है, उपकार होता है, सबके उपकार में आप ये काम करते हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन, किसी की हेल्थ ख़राब है तो आप एलोपैथी से बहुत इलाज किए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर क्या बोलूँ, इसका इस्तेमाल करना, अगर जिसको बहुत अच्छी तरीके से आता है उन्हीं से ही सलाह लेना, ठीक है। नहीं तो आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है ना, अगर गलत हाथों में पड़ गए तो आपकी उल्टा लाभ होने से नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सप्लोर द हीलिंग पावर ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन टू ब्रिंग इंटरनल प्योरिफिकेशन एंड रिस्टोर बैलेंस टू द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो ऐसे मेडिसिन की, ऐसे वेज नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर खाते हो तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कौन सी उम्र में हो वो भी देखो। मैं तो ये बोलूँगी, अगर यंग हो और जॉब करते हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, सिविल में हो, तो आपको फ़िश खाना चाहिए और वो भी खाना चाहिए, जो खाने से आपको स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में, वो खानी चाहिए। अगर आप नॉर्मल जीवन यापन करते हो तो वेज खाएंगे, वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे आपकी हर दिन की खाने में, तो बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है, डिवाइन एनर्जी के साथ हम जल्दी जुड़ पाते हैं, प्योर डिवाइन एनर्जी के साथ, ठीक है। ब्रिंग इंटरनल प्यूरिफिकेशन, आपके इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए, बैलेंस के लिए, माइंड बॉडी स्पिरिट में एक बैलेंस आए, वो साफ हो, तो इसके लिए आपको थ्रू दिस प्रैक्टिस, एशियन प्रैक्टिस है, इसमें एक किताब भी बहुत मिलती है, पुराने टाइम की किताबें आयुर्वेदिक मेडिसिन में। वो बहुत ही मेडिसिन ऐसे भी है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को, अंतर्मन को और हमारे ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं वो खाने के बाद। Through this practice, you can achieve harmony, well-being from within.
तो आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट, आपकी ऊर्जा सब कुछ एक बैलेंस में रहेगा, हार्मोनी में रहेगी, संतुलित रहेगा, संतुलन में रहेगा। इसके लिए बोला गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन की यूज़ कीजिए, वेज खाना खाइए, नॉनवेज को छोड़िए, डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़िए। मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये लौंग, इलायची, दालचीनी, फिर तेज पत्ता, तुलसी के पत्ते, बिल्व पत्र, हाँ, फिर आम के पत्ते, पेरू के पत्ते, हाँ, फिर अंजीर के पत्ते, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आता है। एक एक पत्ते की उपकारिता है, आपको अगर पता है ना तो इसमें बहुत ही गुण छिपा हुआ है आयुर्वेदिक ये सब पत्तों में। तो पुराने ज़माने की बहुत किताबें हैं, आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे ओल्ड किताबें रखते हैं, वहाँ से किसी बुक मिल जाए ना आपको, वो पढ़ लेना। बहुत ही है, आजकल उतना नहीं मिलता, तो लाइब्रेरी में आपको जाना पड़ेगा। स्पेल वर्क, एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रेजिंग एंड डायरेक्टिंग एनर्जी with focused intention to manifest desired outcomes. By harnessing this power, you can shape your reality and bring your goals to life. तो स्पेल वर्क आपको आता है, बाकी किसी के द्वारा आप करवा सकते हो। इसमें क्या होगा, आप जान पाएंगे आपके एनर्जी को, खुद की एनर्जी को। बाकी किसी ने कुछ करके भेजा है आपके तरफ, आप वीक हो रहे हो शरीर से, मन से आप स्ट्रांग नहीं हो, हाँ, हर दिन ही ऐसा चल रहा है, पावरलेस फील हो रही है, तो आपको इसकी रियलिटी जानने के लिए स्पेल वर्क करानी चाहिए। मेरी भी राय ये है, और ये कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपके साथ क्या हुआ है। अगर कोई स्पेल के कारण कोई बद्दुआ, विशाप, किसी ने कुछ करवाया है, इसके कारण से आप शरीर से वीक हो, मन से वीक हो, तो आपको एक बार करा लेनी चाहिए। अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से नहीं, लाभ से उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो ड्रीम के द्वारा भी आप जान सकते हो। बार बार एक ही ड्रीम आ रहा है तो उस ड्रीम में कोई इंडिकेशन है, डिवाइन हमें कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। अनलॉक द डीपर मीनिंग्स विद इन योर ड्रीम्स टू गेन क्लियरिटी एंड गाइडेंस। तो आपके जो ड्रीम में आपको आंसर मिलेगी अगर ड्रीम को आप अच्छी तरीके से फील करेंगे, जांचेंगे, उसको उससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, जो क्या गाइडेंस दे रहा है ड्रीम हमें, सपना हमें क्या गाइडेंस दे के गया है, क्या बार बार मैसेज दे रहा है, वो आप ही जान पाओगे। ड्रीम आपकी है ना। बाय द इंटरप्रिटेशन द सिम्बल्स एंड मैसेज फ्रॉम योर अनकॉन्शियस, तो सब कॉन्शियस, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में, आपके जो अंतर मन, हाँ, उसके चिंतन में जो भी चीज़ बहुत टाइम से छिपी हुई है वही आपको ड्रीम में बार बार दिखाई देगी। तो वो ड्रीम में जब दिखाई देने लगे तो धीरे धीरे वो आप उसमें फॉलो अप नहीं करेंगे ना, ड्रीम को आप तलाशेंगे नहीं, क्यों आ रहा है ड्रीम ऐसा, तो रियलिटी में बदल जाती है। तो ड्रीम को आप रिलीज़ करो, ड्रीम में क्या दिखा है, सपने में क्या देख रहे हो, बार बार चीज़, उसको आप खुद ही तलाश करो, क्यों दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा हुआ था, सपना हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। तो आपके सपना है, आपको ही पता चलेगा क्या है इसकी सिंबल। यू कैन अनकवर, आप अनकवर कीजिए, और डिवाइन आपको साथ सपोर्ट में है, और इसके द्वारा ही आपको ग्रोथ मिलेगी। स्पिरिचुअल आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, बस स्टार्ट हो चुकी है, और आपको इसके द्वारा ग्रोथ भी मिलेगी, डिवाइन की सपोर्ट भी मिलेगी। थैंक्स, गॉड ब्लेस अस।